हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम देखेंगे कूलाम्स लॉ क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पोर्शन है ये। तो देखिए कूलाम्स लॉ होगा क्या। सबसे पहली चीज़, कूलाम्स लॉ डिफाइन करेगा फोर्स को। किसको? फोर्स को डिफाइन करेगा। अब फोर्स को डिफाइन करेगा कैसे? दो चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पर हम उसको रखेंगे तो उसके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर सिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर डिसिमिलर चार्ज या अनलाइक चार्ज है तो कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया एक ए, इस चार्ज का नाम है प्लस Q1, ठीक है। और दूसरा चार्ज हमने लिया प्लस Q2, ठीक है। ये कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं R, कुछ इनका डिस्टेंस है R, एक दूसरे से R डिस्टेंस पर। अच्छा, ये चार्ज रखे किस मीडियम में गए अभी? तो यहाँ पर हम देखिए दो तरीके का मीडियम होगा। एक तो वैक्यूम में रखा जाए या फिर किसी मीडियम में रखा जाए। तो अगर किसी मीडियम में दो चार्ज को रखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी एक अलग वैल्यू होती है जो अभी इसके बाद में हम समझा देंगे। ठीक है। तो देखिए दो चार्ज है, ठीक है, एक ये पॉजिटिव है और दूसरा ये पॉजिटिव है। सपोज किया यहाँ पर एक चार्ज और रखा हुआ है, माइनस Q1 चार्ज लिया था इसको और ये माइनस Q2 चार्ज लिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक तीसरा चार्ज ले लिया, वो तीसरी कंडीशन ले ली। ये कंडीशन A ले ली और ये B ले लिया और ये कंडीशन को C ले लिया। कोई तीन कंडीशन है, तो तीन कंडीशन इसके ऊपर बनती हैं। सबसे पहली चीज़ कूलाम्स लॉ हम समझ रहे हैं। कूलाम्स लॉ होगा क्या? दो चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। मल्टीपल चार्ज जब आएगा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगी। मैं अभी समझाऊंगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब फोर्स है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, यानी कि इसकी एक वेक्टर फॉर्म भी बनेगी। तो तीन तरीके की फॉर्म बनती है और 5-6 तरीके के इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, कि फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो पहले हम कूलाम्स लॉ समझते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको मालूम क्या चली? कूलाम्स लॉ किसके बारे में है? फोर्स के बारे में। क्लियर? दो चार्जेस के बीच में लगेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही होंगी? आउटवर्ड जाएंगी। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी निकलेंगी? इधर की तरफ जाएंगी। और इस पर कैसे निकलेंगी? इधर की तरफ जाएंगी। तो ये दोनों एक जैसी है, तो इसके बीच में क्या होगा? ये दोनों चार्जेस की जो लाइन है एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, ठीक। सिमिलर चार्ज इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इसके अंदर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। चलते हैं भैया जरा इसकी तरफ। अब दो चार्जेस हैं, इन्हीं चार्जेस की जो लाइन होती है इन्हीं की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। क्लियर? अब देखिए प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, अभी हम सिंपल लॉ समझ रहे हैं सिर्फ। और ये वाला Q2 चार्ज Q1 चार्ज पर कुछ फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा, ये वेक्टर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट ये है कूलाम्स लॉ का कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है और कुछ सेपरेशन पे है तो उन पर लगने वाला जो फोर्स है उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्स ऑफ स्क्वायर, इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्लियर? तो यानी कि यहां से हमको क्या मालूम चल रहा है कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और इस फोर्स की डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ होगी, ठीक है। एक ही पे समझ लेते हैं। अभी हम F1 F2 नहीं ला रहे हैं, वेक्टर फॉर्म नहीं लेके आ रहे हैं। क्लियर? सीधा सीधा तो फोर्स का जो स्टेटमेंट है फोर्स का वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्जेस के। क्लियर? अब जब कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है, जब कुछ डिस्टेंस पर ये सेपरेट हो जाते हैं तो इनका फोर्स जो है इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ये हो, ठीक है। फोर्स यहाँ कोई सा भी हो, किसी भी कंडीशन का हो, सबकी यूनिट न्यूटन होती है। क्लियर? अब इस जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? ये फोर्स होता है, ये सिंपल सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, नॉर्मल सा। क्लियर? अब जरा बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया। अब इस पर भी क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पर ये भी सेपरेट है
और ये हमने प्लस Q1 चार्ज लिया, ये माइनस Q2 चार्ज लिया। अब ये भी प्लस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहली कंडीशन में रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूसरी कंडीशन में इसमें भी क्या है, रिपल्शन है, और इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन होगी, ठीक है। और न्यूटन की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, mL/-2। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, mL/-2। बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे भी लिख देता है, mL a⁻0 θ⁻0 t⁻-2, ठीक है। तो याद रखना a⁻01 θ⁻01 t⁻-2। तो ये फोर्स के बारे में बात हो गई। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहती है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, वेक्टर फॉर्म हो या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। तो फॉर्मूला तो हमारा कितना होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 या Q0 ले ले r², ये होता है। तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला तो हमारा सीधा सीधा है। जब इसकी वेक्टर फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले फिगर से इसको समझते हैं। सपोज किया हमने यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज लिया, ये इससे कुछ r डिस्टेंस पर ये Q2 चार्ज था, ठीक है, प्लस Q2 चार्ज। क्लियर। अब देखिए, Q1 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, F12 नहीं F21। क्लियर। क्योंकि 2 पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। इसी तरीके से ये Q2 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, F12, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में ले रहे हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने चाहिए। r डिस्टेंस पर तो ये है, देखिए F12 है और ये F21 है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, यूनिट वेक्टर जो होगा इसकी डायरेक्शन का, वो होगा r21। और ये F21 है तो इसका कितना होगा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर r12। क्लियर। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, जब ये फोर्स इस पर लगा रहा है, ये फोर्स इस पर लगा रहा है, तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि F12 विल बी इक्वल टू कितना होगा, -F21, ठीक है। F21 है तो ये हमको मिला। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसको इधर ले आएँ, ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, F12 + F21 विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये 0 कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फोर्स जो दूसरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर। यहाँ पर हो गया साहब, ठीक है। तो F12 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है जी, यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर क्या होती है, देखिए r यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शनल वेक्टर एंड मोड ऑफ वेक्टर r, ठीक है। यानी कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, डायरेक्शन है। क्लियर। तो इसका जो स्पेस अगर हम लेते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, स्पेस XYZ प्लेन में इसको हम ले रहे हैं, XYZ प्लेन में, ठीक है। तो अगर केवल XY प्लेन में है या XZ प्लेन में है या YX प्लेन में या YZ प्लेन में या XYZ में, तो ये डायरेक्शन जो होगा 3D में होता है। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वेक्टर वाली, तो मेरा वेक्टर का लेक्चर जाकर देख ले, ठीक है, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर की डायरेक्शन अगर डायरेक्शनल वेक्टर है तो वो कितना होता है, XI कैप + YJ कैप + ZK कैप। और मोड ऑफ वेक्टर R क्या होता है, √ इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि RX² + Y² + Z²। ये इसका डायरेक्शनल वेक्टर होगा। क्लियर। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया, इस फॉर्म में हो गया। दूसरी चीज़ आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है फोर्स के लिए भी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगी, जितनी भी वेक्टर कंडीशन है सबके लिए होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर के ये फॉर्मूले जरूर आना है। यानी कि वेक्टर R = कितना होता है, r1² + r2², या फिर हमने ले लिया यहाँ पर r² हमने पढ़ा है a² + b² + 2ab cos θ, ठीक है। और tan अल्फा अगर इसका एंगल निकलवाएगा तो कितना हो गया, b sin θ
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से फॉर्मूला आता है। ये डायरेक्शन के लिए होता है और ये रिजल्टेंट के लिए होता है, दो फोर्स। ये मल्टी यानी कि सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया सब? अच्छा, अब देखते हैं जरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, मीडियम, अभी तो सिर्फ हम एयर लेके चल रहे हैं, अभी यहाँ पर क्या है ना, ये चेंज होने लगेगा। क्लियर? तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हो गया, यानी कि ये दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो सपोज किया ये Q1 चार्जेस है, ये Q2 चार्जेस है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन वेक्टर अगर समझ में नहीं आते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर गया तो फिजिक्स गई। 2 × 2 4 करना किसी को भी आता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना कोई भी कर देगा। 2 के इसमें होते ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर डिवाइडेशन होता है, सम और सब्ट्रैक्ट तो बहुत कम मिलेंगे। क्लियर? तो अगर फिजिक्स समझनी है तो वेक्टर समझ लेना, वेक्टर गए तो फिजिक्स गई, कोई नहीं सिखा सकता फिर आपको फिजिक्स। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म हो गई। दूसरा कुछ इसका फॉर्मूला रह गया था शायद, हाँ हो गया। चलो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए कोई सुपर पावर नहीं है जी, ये सिर्फ सुपर पोजिशन है। क्लियर? या कोई शक्तिमान या फिर कोई तुम्हारा सुपर हीरो नहीं आना है, ये खुद एक सुपर हीरो है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है, जब किसी सिंगल चार्जेस पे मल्टीपल चार्जेस फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अपनी बुक के अंदर देख लेना डेफिनेशन, मतलब इसका यही है। देखिए अब क्या है कि एक से ज़्यादा, अभी क्या थे, सिर्फ 2 चार्जेस थे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मोर देन 2 चार्जेस हो जाएंगे, ये कहीं तक जा सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 3000, 2000, 4000, 5000, इतनी तो औकात भी नहीं है। तो ये सिर्फ हम 5 चार्जेस पर रख के समझ लेंगे और एन लगा देंगे उसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, जब सिंगल चार्जेस के ऊपर मल्टीपल चार्जेस फोर्स अप्लाई करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यानी कि व्हेन मल्टीपल चार्जेस अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। ठीक, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन होगी, किताब में तो बहुत बड़ी सी होती है। तो अब क्या देखेंगे, ये एक सिंगल चार्जेस था, अभी तो 2 चार्जेस थे, अब 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। देखिए कन्फर्म क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, चाहे बोर्ड हो या कंपटीशन हो। ठीक है, कभी डायरेक्शन वायरेक्शन जो दिक्कत देती हैं वो समझेंगे। देखिए फोर्स के ऊपर सादा न्यूमेरिकल तो अभी करा दूंगा, छोटे छोटे से। ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल करा के खत्म कर दूंगा, लेकिन इस फोर्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनके ऊपर पहले समझाऊंगा कि कितना न्यूमेरिकल आता है, कौन कौन सा न्यूमेरिकल आता है। तो इन फोर्स को करने के बाद में हम क्या देखेंगे कि किसी के ऊपर कितने तरीके से फोर्स अप्लाई हो सकता है। ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स से भी अप्लाई होगा और वेट के इक्वल करके भी फोर्स अप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी होता है कि 2 चार्जेस के बीच में तीसरा चार्जेस लगा के रख दिया, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या है, एक चार्जेस खाली इसके ऊपर चार्ज है, दूसरा चार्ज न्यूट्रल है, पहले उसको पास में लाए, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए थे, पहले इसको पास में लाए, फिर पास में लाने के बाद में उसी डिस्टेंस पर फिर रख दिया इनको। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्या नाम उसका, इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाता है टेम्पररी, यानी कि तो ये 5-6 तरीके। या फिर ऐसा हो सकता है कि थ्रेड को लटका दे और एक थ्रेड इंसुलेटेड थ्रेड है और दूसरे चार्जेस को इधर लटकाया, एक दूसरे थ्रेड को इधर से लटकाया। अब सिमिलर चार्ज है, उनके ऊपर फोर्स क्या अप्लाई होगा, या IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन भी पूछ ली उसने और स्पेस से देख रहा है इसको। ठीक है, तो उनके बीच में चार्जेस कितना होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो बहुत बातें हो गई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नेक्स्ट समझ ही लेते हैं ढंग से। ठीक, देखिए अब सपोज किया हमने यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं, ये प्लस Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से मेरे रखे हुए हैं, डॉट 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 सो ऑन। यहाँ पर प्लस Q1 चार्जेस है और यहाँ पर प्लस Q2 चार्जेस है, यहाँ पर प्लस Q3 चार्जेस है, यहाँ पर प्लस Q4 चार्जेस है और यहाँ पर प्लस Qn चार्जेस, मल्टीपल ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। अब किसी एक सिंगल उसको चार्जेस को पकड़ लो,
एक चार्ज को पकड़ लो, सब पर फोर्स लगा डालो, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये प्लस Q1 चार्ज जो है इस Q2 पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक, यानी कि प्लस Q1 चार्ज इस पर जब Q2 चार्ज अप्लाई करता है और ये Q2 इस पर फोर्स लगा देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये Q1 चार्जेस जो है इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसका फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है। अब ये प्लस Q4 चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहा है Q4 पर, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी क्योंकि पॉजिटिव है। अब जब ये फोर्स इस पर अप्लाई कर देगा तो यहाँ पर लग गया, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, और अगर Q3 इस पर अप्लाई कर देगा तो इधर लगा देगा। अब डॉट 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 इसी तरीके से कितना है यहाँ पर Qn चार्जेस है, तो इसको हम ये ले लें, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये इस पर इधर लगा रहे होगा और इस पर n चार्जेस का फोर्स इधर लग रहे होगा। अब सपोज कर लो ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, या कुछ ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें Q2 को पकड़ लें, यहाँ पर Q2 रखा हुआ था और यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर Q3 रखा हुआ है और यहाँ पर Q4 है, यहाँ हमने Qn ले लिया, ठीक है। अब क्या है, सारी चीज़ इसके ऊपर देखनी है। पहले हमने किसके ऊपर देखा था, इसके ऊपर Q1 के ऊपर, अब Q2 चार्जेस के ऊपर, सब प्लस के हैं, सब पॉजिटिव है, सब ही पॉजिटिव है भैया। Q3 चार्जेस हैं, हो गया, ठीक है। अब ये Q1 चार्ज, यानी कि Q1 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है, तो ये भी इधर लगा देगा इसके ऊपर। अब Q3 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इधर लगा देगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको देख रहे हैं, तो ये इधर कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ये कुछ डिस्टेंस पर इधर रखा हुआ है, तो ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, ठीक है। और ये इस तरह से ये Qn चार्जेस हैं, तो इसका फोर्स इधर होगा, इसका फोर्स इधर होगा। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि अगर ये किसी एक फोर्स पर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यानी कि एक पर F1 स्क्वायर होगा प्लस F2 स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। अच्छा, ये कुछ एंगल पर भी होंगे, इनके बीच में कुछ एंगल भी बनने होगा, तो यहाँ पर फिर वही tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 कॉस थीटा अपॉन F1 प्लस F2, यहाँ पर साइन थीटा आता है, और F2 कॉस थीटा, दोनों ही आते हैं, क्लियर। ये फोर्स भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं जरा डाइलेक्ट, ना अभी इसकी फिगर और समझिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। देखिए सपोज कीजिए कि तीन चार्जेस हैं, तीनों चार्ज कैसे हैं, Q1, और एक इक्वलेटरल ट्राइंगल के ऊपर रखे हुए हैं, या कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर प्लस Q3 चार्ज रखा हुआ है, क्लियर। तो देखिए ये चार्जेस ऐसे, एक तो ये कंडीशन बन गई, दूसरा एक स्क्वायर भी बना लेता है इस तरह से यहाँ पर। अब ये सिमिलर होगा या डिसिमिलर है वो देखी जाएगी बाद में। यहाँ पर Q2 चार्जेस है और यहाँ पर Q1 चार्जेस रखा हुआ है और यहाँ पर Q3 चार्जेस रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस Q4 चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है। सब पॉजिटिव है भैया, सभी पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तो इनके बीच में डिग्री एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और यहाँ भी नहीं भैया 45 क्यों होगा, 60 होगा। कितना डिग्री एंगल होगा, इक्वलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं ना, 60 डिग्री, और यहाँ भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये स्क्वायर है तो इसकी डिस्टेंस यानी कि सब ये आपस में बराबर है भैया, ठीक है, समझ में आएगा। तो देखिए अभी क्या कह रहा है सिर्फ, ठीक। अब देखिए Q2 चार्ज Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में होगा क्या, रिपल्शन, क्लियर। और ये Q3 चार्जेस इस पर कितना फोर्स लगा देगा, ठीक है, कुछ फोर्स लगाएगा, यानी कि ये लगा रहा है F2 फोर्स और ये लगा रहा है F3 फोर्स, क्लियर। तो इनका कुछ रिजल्टेंट होगा, कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, इनका वेक्टर कंडीशन है, इनका रिजल्टेंट F है, ठीक है, पहली कंडीशन आ गई, क्लियर। अब ये वाला फोर्स इसका अप्लाई कर रहा है फोर्स इस तरफ, ठीक है, कौन सा फोर्स है, ये F3, क्लियर। और ये Q2 इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, तो ये कितना हो गया, F2, क्लियर। तो इनका कुछ रिजल्टेंट आ रहा होगा F। इसी तरीके से ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्लियर। तो इनका कुछ रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, जब ये 60 डिग्री एंगल है इस तरह से, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा, 120 रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, 120 रह जाएगा।
तो ये 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ कहीं बीच में आएगा, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, सिमिलर चार्जेस है। ठीक, इसी तरीके से इस पर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस हो जाएगी इधर और ये कुछ डिस्टेंस हो जाएगी इधर की तरफ। क्लियर। सिमिलर अगर यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं रखा हुआ है तो फिर ये डायरेक्ट इस पर फोर्स लगा रहे होगा और ये इस पर फोर्स लगा रहे होगा और ये इस पर फोर्स लगा रहे होगा, यानी कि एक चार्जेस 3 पर फोर्स लगाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन खत्म हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी की और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। जब हमने दो चार्जेस को एयर में रखा, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है कि अगर दोनों वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं तो उन पर के की वैल्यू कितनी होती है, 1, एयर और वैक्यूम दोनों। ठीक है, अगर ये वाटर में रख दिए जाए तो मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 होता है। क्लियर, ये दो ही है इसलिए उसमें। रिलेटिव परमिटिविटी है क्या असल में। ठीक है, देखिए फोर्स के लिए होती है ये एफ, काय में रखा है हमने, वैक्यूम में रखा है। अभी किस में रखा, वैक्यूम में। ठीक है, तो वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओ मैं इसके नंबर वो बताना भूल गया। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ठीक, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 अपॉन r² या Q1 Q2। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ये खुद एक रिलेटिव परमिटिविटी यही है। ठीक है, तो परमिटिविटी ईयर होती है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 8.85 × 10⁻⁻12, इसकी यूनिट इसके अपोजिट होती है, यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था इनकी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए वैक्यूम में रखा है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r²। अगर हम इन दो चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं, वाटर के अंदर, तो अब मीडियम ले लेते हैं हम, ये मीडियम चेंज भी हो सकता है। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सिर्फ Q0 अपॉन r²। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी एक ऐसा कांस्टेंट है, अगर उस दो चार्जेस के बीच में लेके आ जाते हैं उसको, तो वो फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। किसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, फोर्स की। जब फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगा तो फिर ई की वैल्यू को भी डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि F = Q × E0 होता है या फिर Q × E होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इन दो का रेशियो निकालें, यानी कि F वैक्यूम और F मीडियम, तो ये कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और ये हो गया Q0 अपॉन r², Q0 अपॉन r², सिमिलर है, कैंसिल हो गए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू कितना मिल जाता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस रेशियो को हम बोलते हैं K। तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको आप एप्सिलॉन r भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जब दो किसी चार्जेस के बीच में आ जाती है तो उनकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पर पूरा फोर्स खत्म हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते कैसे हैं, किस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल की कंडीशन बताऊंगा सिर्फ अभी। ठीक है, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। तो देखिए न्यूमेरिकली जो कंडीशन बनती है इसकी कैसी होती है, न्यूमेरिकल फेस, सीधा सीधा। सबसे पहली चीज़ है यहाँ दो चार्जेस रख देगा। ठीक है, सपोज किया इसने ये +2 कूलम का चार्ज है और ये -2 कूलम का चार्ज है, और ये +3 ले लो, -3 ले लो। ये कितने डिस्टेंस पर है, सपोज किया हमने ये 0.9 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, पहली कंडीशन में ये है।
और एयर में रखा हुआ है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स पूछ लेगा। अब देखिए एफ इजकल टू, अब हम यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूला कितना होता है 1/4πε0 Q0 या Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक को Q1 एक को Q2 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस की 3 और दूसरा माइनस की 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है 0.9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 × 10⁻⁹ और 9 अपॉन 0.9 × 0.9। क्या करेंगे इन पॉइंट को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगी। 9 से 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 9 नहीं, ये तो 10⁻9 है, ये 9 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 10⁻11 न्यूटन। एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है, ठीक। दूसरी, अब के की वैल्यू कुछ ले आएगा, सपोज किया इसी में के की वैल्यू उसने 80 लेके चला आया, तो एफ मीडियम कितना हो जाएगा, अब के की वैल्यू कितनी कर रहा है 81 कर दे 80 कर दे रहा है, तो ये कितनी हो गई 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0.9 और 0.9 क्यों 0.3, यानी कि 3 × 3 है सिर्फ, और यहाँ पर कितना हो गया 0.9 × 0.9। अब देखिए के की वैल्यू जो आएगी फॉर्मूला भी ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना है K1 ले लेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए के नीचे आ रहा है, यानी कि कितना हो गया 80, पॉइंट से पॉइंट ये सब कैंसिल होने के बाद में कितना बचेगा 10⁻11 अपॉन 80, ठीक है, यानी कि 8 की पावर और एक कैंसिल होगी तो कितना हो गया 10⁻10 अपॉन 8। देखिए जब कोई फोर्स की वैल्यू हो या किसी की वैल्यू हो, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू आने लगती है वो वैल्यू को क्या कर देगी डिक्रीज कर देगी, ठीक है। कैसे करेगी, यहाँ 1 है तो 1/8 हो गया इंटू 10⁻10 हो गया, तो 8 1 जा 8 होगा, फिर उसके बाद में कितना बचेगा 2 बच रहा है, तो 8 2 जा 16 होगा, फिर कितना बच रहा है 4, 8 5 जा 40 होता है, 0.25 × 10⁻10, ठीक है। और कैंसिल करना चाहेंगे तो 2 0 और कैंसिल हो जाएंगे, 25 × 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 8। देखिए अब कितना फोर्स लग रहा है 25 × 10⁸ और यहाँ पर कितना 10⁻11। तो देखिए भैया यहाँ पावर से देखना 25 से मत देखना, 10⁸ है और 10⁻2 है। अच्छा ये बताइए 1000 बड़ा होता है या फिर 10 बड़ा होता है, 1000 बड़ा होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर 10 11 बार आएगा और या 10 8 बार आएगा सिर्फ, तो ये वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वैक्यूम में ज़्यादा होगी और मीडियम में कम होगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक है। तो देखिए फोर्स के ऊपर अब रह जाते हैं बड़े बड़े और हैवी से न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उनकी शक्लें कुछ ऐसी होंगी, पहली 2 शक्लें तो बता दी हैं मैंने कि ट्रायंगल की फॉर्म में रख देगा, ठीक है। एक और कंडीशन बना लेता है, देखो या तो कोई बॉल ले लेगा, कुछ मास दे देगा किसी एक बॉल का, सपोज करोगे कि ये एक बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्जेस है और एक नीचे एक और कोई स्फीयर रखा हुआ है, इसका वेट कितना होगा फिर mg होगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, प्लस की हो या माइनस की चार्ज हो। तो देखिए वेट क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेट इजकल टू WmG और फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, निकालेंगे वेट फोर्स के इक्वल होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा mg इजकल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से निकलवा लेगा। तो यही कंडीशन बनती है। दूसरा कंडीशन होगा कि सेंटर पर कोई यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख देगा और यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज रख देगा, अब इसको आर रेडियस पर घुमा देगा। तो देखिए जब आर रेडियस पर घुमाएगा तो इसमें क्या होगा, 2 चार्जेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किसके इक्वल होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कूलाम्स लॉ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मास होगा कुछ इसका mv² अपॉन आर रेडियस पे घूम रहा है, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहे टाइम पीरियड पूछ ले या फ्रीक्वेंसी पूछ ले, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। क्लियर। एक कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पर थ्रेड लटका देगा और यहाँ पर कोई एक थ्रेड पे ये बॉल लटका देगा, इसको प्लस क्यू चार्ज दे देगा, इसको माइनस क्यू चार्ज दे देगा, तो यहाँ पर फोर्स पूछ लेगा, ठीक है, या प्लस क्यू दे देगा यहाँ पर, ठीक। तो एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे। जब इसको हम स्पेस से देखते हैं तो उनके बीच में एंगल 180 नज़र आता है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है।